हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। और मैं आप लोगों से पूछ लेती हूँ अपनी वीडियो के थ्रू, आप लोग भी मुझे अपना हाल चाल बता दिया करो कमेंट के थ्रू, क्योंकि आप लोग तो मुझे देख सकते हो लेकिन मैं आप लोगों को नहीं देख सकती, इसलिए आपसे बोलती हूँ, पूछती हूँ। तो आप मुझको कमेंट के जरिए अपना हाल चाल बता सकते हो। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये वीडियो मेरा कल जो मैंने ग्रोसरी आपको दिखाई थी, तो उसके आगे का वीडियो यहीं से मैंने शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर मैं अपना जो ग्रोसरी का सामान है वही मैं लगाने के लिए लग गई हूँ। और मैं ये ऐसा हर बार ही करती हूँ, जब भी मैं ग्रोसरी का सामान लाती हूँ तो किचन में ही निकाल लेती हूँ, फिर अच्छे से उसको गीले कपड़े से और सूखे कपड़े से पोंछ पोंछ के रखती रहती हूँ, लगाती रहती हूँ तुरंत के तुरंत ही ना साथ में। और इससे ना आसानी भी रहती है और अच्छा भी लगता है। और मुझे ये पता नहीं आदत क्यों इतनी गंदी मेरे अंदर पड़ी हुई है, जिस काम के लिए मैं लगती हूँ ना तो उसे मैं पूरा ही करके छोड़ती हूँ, चाहे वो कुछ भी काम हो। तो फिर मुझे जब तक वो नहीं करती ना तब तक मुझे अजीब सा लगता रहता है। मेरे अंदर है ये आदत, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ। तो फिर मैं अपना सामान लगाने के लिए लग चुकी हूँ, यहीं पर लगा रही हूँ, सारे पोंछ पोंछ के ना अच्छी तरीके से अरेंज कर रही हूँ। और ये बॉक्सेस ना हमने ना दो मतलब कि दो पार्टीशन ये इसलिए बनवाए थे ताकि हम अपना ग्रोसरी का सामान इसमें रख सकें। तो यहाँ पर मैं आपको आगे भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से हमने बनवाए थे और लगा सामान के लिए ना, तो ग्रोसरी का सामान लगाने के लिए। तो फिर मैं वही कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखते रहिए, आप लोग भी ना इंजॉय करते रहिए और सारा सामान अच्छी तरीके से लगा दूँगी। मैंने ऊपर जो मेरे वो बने हुए रैक उनमें मैंने सामान लगा दिया, जो सामान उसमें रखने का था वो मैंने रख दिया। फिर मैं आ गई थी यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ सामान ऐसा था जो मुझे कंटेनर वगैरह में रखना था। तो यहाँ पर मैंने चावल वगैरह रखे पहले ना। तो चावल लूज वाले लेके आती हूँ मैं, पैकेट वाले चावल नहीं लेके आती। ये चावल दावत बासमती राइस है और चावल सच में गाइस बहुत अच्छा है, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। मतलब इसको एक कटोरी बनाओ ना तो बहुत ज़्यादा ही फल जाता है, मतलब कि ज़्यादा कम बनाओ ज़्यादा बनता है। तो इस टाइप का चावल है, तो खाने में बहुत अच्छा और टेस्टी लगता है। फिर मैं आ गई थी, फिर मैंने ना इसमें ये बॉक्सेस था तो इसमें जो कुछ भी नमकीन वगैरह थी वो मैंने रख दी है। नमकीन बिस्किट वगैरह के पैकेट हैं, तो इस कंटेनर वगैरह में जब ज़रूरत पड़ती है तब ले लेती हूँ। फिर मैं इस बाल्टी को भी बाल्टी में सामान रखने लगी हूँ। और ये बाल्टी जब हमने मकान बनवाया था, मतलब रेनोवेशन कराया था मकान का, तभी आई थी पेंट के लिए। तो हम लोग लेडीज़ ना घर में ना कोई चीज़ वेस्ट नहीं जाने देती, छोटी से छोटी चीज़ों को भी कामयाब बना देती है। तो मैंने रख दी थी, तो मैंने सोचा कभी आगे बाद में काम आ जाएगी। तो देखो मेरे अभी सामान रखने के लिए काम आ रही। तो जो लूज दाल वगैरह होती है ना, कुछ आइटम ऐसा होता है जो मतलब कभी कभी यूज होता है। तो यहाँ पर वही पोहा वगैरह था और दालें थी, और को मतलब दालें वगैरह डब्बों में तो थी, लेकिन फिर मैंने जो लूज़ दाल लगा लेके आई थी तो वो मैंने अभी इसमें रख दी फ़िलहाल। तो जब ज़रूरत पड़ेगी तब मैं निकाल लूँगी। तो फिर अब मैं इसमें इस बॉक्स में
इस वाले कंटेनर में ये माही का ही सामान है सारा, केक वगैरह है, ये ब्रिटानिया का और कुछ चॉकलेट वाला केक वगैरह, इसमें माही का ही सारा आइटम माही का ही होता है। तो ये मैं इसमें डाल कर रख दूँगी अच्छी तरीके से पोंछ के ना। तो यहाँ पर माही के लिए भी ईजी रहता है, उसको मैं बता देती हूँ बेटा उस वाले कंटेनर में रखा है, जब उसको ज़रूरत पड़ती है तो वो अपना आप भी ले लेती है। इसमें सारा माही का सामान होता है। तो यहाँ पर मैंने अपना सामान रख रही हूँ फटाफट से ना। फिर मैं यहाँ पर ये था उनको साइड कर रही थी। फिर यहाँ पर मैं ये एक मेरा भगोना रखा हुआ था, इसमें भी कुछ सामान है। सोच रही थी ये सोयाबीन वगैरह इसमें आ जाएगी, तो लेकिन वो नहीं आई थी। फिर मैंने उसको ऐसे ही रख दिया था। तो अभी कोई बॉक्सेस वगैरह मेरे पास कोई कंटेनर खाली नहीं था, तो देखूंगी इसको बाद में रखूंगी। तो फिलहाल मैंने ऐसे ही रख दिया था। फिर मैंने ये सर्फ़ के पैकेट में सर्फ़ लगा हुआ था, बताया था ना आप लोगों को कि एक सर्फ़ का पैकेट फट गया था, तो वही मैंने उसको धो के रख दिया है वहाँ पर। फिर मैं यहाँ पर ये जो मेरे पैकेट लेके आई हूँ मतलब फ्रेंच फ्राई के और चीज़ का, इनको भी इन्हीं बॉक्सेस वगैरह में डाल के रख दूँगी। और सच में गाइस ये बॉक्स बहुत अच्छे हैं, और मॉल में मुझे ये 159 में मिले हैं 5। तो सच में मॉल में ये नहीं कि हर सामान महंगा होता है। बहुत से लोगों को लगता है मॉल में सामान महंगा होता है, लेकिन कुछ आइटम ऐसे भी होते हैं जो बहुत अच्छे रेट में मिल जाते हैं। जैसे कि ये बॉक्सेस थे, तो मेरे को 159 में 5 मिले। बताओ आजकल 159 में क्या आ रहा है। तो यहाँ पर मुझे बहुत अच्छे, और सच में बहुत ही अच्छी इनकी क्वालिटी वगैरह भी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर मैंने वही अपने फ्रेंच फ्राई, एक में चीज़, एक में सफल मटर, और 2 और हैं। एक में आटा लगा के रखा हुआ है, तो वो रखा, उसको बाद में जब आटा ख़त्म हो जाएगा तब उसमें एक पैकेट और बचा, उसमें डाल के रख दूँगी। यहाँ पर मैं वही कर रही थी। मैंने तुरंत की तुरंत अपना जो सामान मुझे दिख रहा है वो करती जा रही हूँ। और यहाँ पर ना मैं कोल्ड ड्रिंक की बोतल को भी धो के रख दूँगी, क्योंकि मॉल में जाते पता नहीं किस किस के हाथ लगते हैं, तो मेरे को थोड़ा सा लगता है ऐसी ना। तो मैं जो चीज़ मेरा वॉशेबल है मतलब वॉश करने का, उनको मैं वॉश करके रख दूँगी। और मैं यहीं पर फटाफट से कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो है चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी, तो यहाँ पर मैं चाय पत्ती को डाल लूँगी। जो सामान अभी मुझे कंटेनर में डालने का था वो मैंने डाल दिया है। फिर मैंने सोचा चलो फटाक से मैं फ्रिज में भी लगा देती हूँ, क्योंकि इससे ईजी रहता है फिर सामान ना फटाफट जो भी काम अपना दिखता रहे वो कर लो। तो यहाँ पर मैंने वो कर दिया था। यहाँ पर मैंने जो भी फ्रिज में लगाने का सामान था वो फ्रेंड्स सारा सामान मैंने लगा दिया है। और यहाँ पर कुछ अब ऐसा फैला हुआ है, ये थोड़ा सर्फ वगैरह पड़ा हुआ है। तो कुछ है आइटम अभी यहाँ पे ऐसा ना, कुछ सामान जो एक्स्ट्रा है। ये बिस्किट वगैरह नहीं खा रहे हम, थोड़े मीठे हैं, तो देखूँगी या तो काम वाली को दे दूँगी, या फिर मैं गाय वगैरह को खिलाना ज़्यादा बेहतर समझूँगी, गाय वगैरह को खिला दूँगी। मीठे हैं बाकी ठीक है, अच्छे हैं, बस मीठे लगते हैं ज़्यादा ना। और यहाँ पर हमारा देखिए, यहाँ पर मैंने अपना सामान लगा चुकी हूँ सारा। ये हमने 2 अपने बनवाए थे सामान रखने के लिए, ग्रोसरी का सारा सामान हमारा इसमें आ जाता है। तो यहाँ पर रखा हुआ है। और यहाँ पर ये कुछ आइटम ऐसे हैं वॉशरूम वगैरह के, जो वॉशरूम के यूज में आते हैं, मैं उनको एक सेक्शन में रखती हूँ यहाँ पे ना, देख लीजिए आप ना। तो यहाँ पर ये रखे हुए हैं, जगह मिलती है इतना, मतलब घर में किचन में काम करवाने के बाद ना फिर भी स्टोरेज कम पड़ जाती है। सब चीज़ देखो कितना भरा हुआ है, जहाँ भी थोड़ा सा स्पेस मिलता है मैं वहीं पर रख देती हूँ। आप लोगों ने तो देखा ही होगा, इतना काम कराने के बाद में ना घर में ना फिर भी जगह की कमी पड़ जाती है। और यहाँ पर वो सारे मैंने वॉश करके रख दिए हैं ये। तो यहाँ पर जो मुझे डब्बों वगैरह में सामान डालना था वो मैंने तुरंत के तुरंत डाल के रख दिया। और मैं ऐसा हर बार ही करती हूँ, ये नहीं कि मैं अभी कर रही हूँ, मैं हर बार ही ऐसी करती हूँ कि बार बार पहले ग्रोसरी का सामान लाओ, फिर मैं तुरंत की तुरंत लगा देती हूँ। जो काम मुझे करना होता है वो मैं कर ही लेती हूँ। वो मैंने आप लोगों के साथ में भी शेयर किया है, जिस काम के लिए मैं लगती हूँ वो मैं कर ही लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये भी वॉश करके रख दिया है, और थोड़े से सूख जाएंगे ना तो मैं इसको फिर मैं सूख जाएंगे फ्रिज जाके। चलो जल्दी से फटाफट ना यहाँ पर झाड़ू वगैरह भी लगा लेती हूँ, नहीं तो शाम के ना शायद अभी 5:30-6 बज रहे थे, तो हल्की हल्की धूप भी थी, मतलब धूप जाने वाली थी, दिन छिप जाता। फिर मैंने सोचा जल्दी से झाड़ू लगा लेती हूँ और यहाँ पर इसको भी क्लीन कर देती हूँ। तो यहाँ पर ना फर्श वगैरह पड़ा हुआ था, तो मतलब पूरे फर्श पे ना चिपचिप सी हो रही थी, तो मतलब कि ना फिर मैंने सोचा जल्दी से झाड़ू लगा के ना फिर यहाँ पर पोछा भी लगा दूँगी। और सच में देखो फ्रेंड्स, ये ना चीकू ना मेरे साथ साथ ही रहता है, पीछे पीछे ना। मेरे को गुस्सा भी आता है कि जहाँ भी मैं जाऊँ वहीं मेरे पीछे पीछे ना, 1 मिनट के लिए भी मेरा पीछा नहीं छोड़ता ये ना। तो मेरे को गुस्सा भी आता है, डांटती हूँ, भगाती हूँ, फिर भी नहीं मानता, फिर भी वहीं आके बैठ जाता है। तो यहाँ पर मैं फिर वही अपनी झाड़ू लगा के पोछा लगाने लगी हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना पोछा वगैरह भी लगा दूँगी जल्दी से ना मोप से ना। तो फिर यहाँ पर मैं अपना पोछा वगैरह लगाने के बाद यहाँ पर मेरा ना, तो यहाँ पर ना ये थोड़ा सा वो था, मैंने हल्का सा पानी डाल के फिर मैंने अच्छे से लगा दिया है साफ़ करके ना। तो यहाँ पर मेरा पोछा लग के तैयार हो गया है।
फिर मैं आ गई थी यहाँ पे किचन। फिर मैंने सोचा चलो अभी है टाइम ना मेरे पास, तो मैं अपना जो काम है वो कर लेती हूँ, क्योंकि रखा रहता है। तो मैंने आप लोगों के साथ में पहले भी शेयर किया है, मतलब बताया कि मैं जिस काम के लिए लगती हूँ उसे पूरा करके छोड़ती हूँ। फिर मैंने सोचा जो अभी मैं लगी रही हूँ तो अभी टाइम भी बचा हुआ था मेरे पास ना, तो यहाँ पर फिर मैंने ये जो रखे हुए थे इनको अच्छे से सूखे टॉवल से पोंछ पोंछ के ना इनको रख दूँगी। और मतलब फ्रिज में ना कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी लगा दूँगी। तो यहाँ पर मैं वही अपना जो सामान फिर फ्रिज का था, एक पैकेट और बचा हुआ था मकेन का ना, मतलब कि इसमें ये पैटी होती है वेजी वाली, मतलब बर्गर की, तो मैंने दिखाई थी आप लोगों को। तो यहाँ पर वो भी मैंने रख दी है। जब वो मेरा एक कंटेनर आप फ्रिज में देख रहे होंगे नीचे उसमें आटा लगा लगा हुआ रखा है, तो फिर मैं उसी में रख दूँगी बाद में ना। तो यहाँ पर मैंने अपनी कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी रखी हुई है। और फ्रिज मतलब इतना हमने पहले मेरे पास छोटा फ्रिज था मेरी शादी का, उसके बाद हमने बड़ा लिया है। बड़ा फ्रिज होने के बाद भी ना कि फ्रिज में ना मतलब स्पेस की कमी पड़ जाती है इतनी ना, सामान को मेरे को ऐसे एडजस्ट करके रखना पड़ रहा है ना। ये सामान कभी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ऐसे सही से सेट कर करके रखना पड़ रहा है, फिर भी फ्रिज छोटा पड़ जाता है। फिर मैं आ गई थी यहाँ पर जो दिखाया था ना अपने हैंगिंग वाला, तो मैंने सोचा तुरंत चलो इसको भी लगा देती हूँ, क्योंकि टॉवल आप लोग देख रहे होगे मैंने साइड अपने कंधे पे टांगा हुआ है। तो पहले मैं इसको फ्रिज के ऊपर रख लेती थी। तो माही के पापा से मैं कितने दिन से बोली थी कोई ये ऐसा हैंगिंग वाला लगवा लो, लेकिन हस्बैंड लोग कहाँ सुनते हैं। जब काम हो रहा था जब तो इन्होंने सब चीज़ करवा दी थी, ये भी करवा लेता हूँ वो भी करवा लेता हूँ, लेकिन घर में कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ होती है ना वो रह ही जाती है, फिर वो कभी होती ही नहीं है। लेकिन मैं इतने दिन से बोल रही थी उनसे करवा दो, तो फिर भी नहीं करा। लेकिन फिर मैंने आज में मॉल में देखा, पहले भी लेकर आई थी, पहले वो इतनी अच्छी क्वालिटी में नहीं थी, मतलब चिप पकाने वाली जो होती हैं, तो फिर वो बार बार छूट के नीचे गिर जाती थी। तो फिर मैं ये आपकी बार लेके आई हूँ, तो ये देखते हैं कितने दिन चलेंगी। तो फिर मैंने वो लगा दी थी यहाँ पर ना। तो फिर मैं आ गई थी यहाँ पर, तो मैंने सोचा चलो अपने लिए एक कप चाय बना लेती हूँ, मतलब थकावट वगैरह भी हो रही थी। तो मैंने सोचा चलो जो मसाला टी का जो मैं पैकेट लेके आई हूँ तो इसको डाल के आज देखती हूँ चाय कैसी बनेगी। तो मैंने वही चाय बनाने लगी। फिर मैंने सोचा चलो जो काम है मेरे बाकी के वो भी मैं कर लेती हूँ। फिर मैंने सोचा ये मतलब काले जो चने होते हैं ना ये, तो इनको भिगो देती हूँ। अगले दिन नेक्स्ट डे मतलब माही के मॉर्निंग में इनको ही मतलब देखूँगी सब्ज़ी बनाऊँगी या फिर कैसे जैसे भी होगा वो आप लोगों के साथ में आगे शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने वो ही अच्छी तरह से पहले उस पानी से धो के फिर मैंने उसको आरओ के पानी में डाल के भिगो के रख दूँगी। तो मैंने जो काम मुझे अभी दिख रहा है वो करती जा रही हूँ। फिर कुछ बर्तन वगैरह थे मतलब टोकरे में, वो भी मैंने सेट कर दिए, लगा रही हूँ। और जो भी सामान मुझे दिखता जा रहा है, जो भी काम मुझे मतलब दिख रहा है वो मैं करती जा रही हूँ। तो फिर यही होता है किचन में, ये नहीं कि एक ही काम को रहो, जो भी दिखता रहे आपको वही करते रहो। फिर मैंने सोचा चलो इतने मेरी चाय बनेगी तो यहाँ पर मैं अपने बर्तन वगैरह भी वॉश कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरे जो पहले बर्तन थे मतलब कि उनको मैंने निकाल के रख दिया, फिर मैं अपने बर्तन वगैरह वॉश कर रही हूँ। तो यहाँ पर मेरा वही चल रहा है, इतनी चाय बनती रहेगी। तो जल्दी से फटाफट अपने बर्तन वगैरह वॉश कर रही हूँ, फिर देखती हूँ खाना भी बनाऊँगी। तो फिर खाना भी बनाना पड़ेगा। और सच में इस काम को करने में बहुत थक गई हूँ फ्रेंड्स, मतलब बहुत ही ज़्यादा। पहले सामान लाई, मैं माई के पापा से बोल रही थी चलो मेरे साथ में लगवा दो सामान। वैसे तो वो लगवा देते हैं, लेकिन फिर वो उनको अर्जेंट किसी काम से जाना पड़ा। तो फिर मैंने बोला चलो कोई बात नहीं आप चले जाओ। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं ही लगा लेती हूँ। तो मैं सामान को ना हर बार ऐसी करती हूँ, पहले ला के किचन में सारा निकाल लेती हूँ, फिर उसको अच्छे से कपड़े वगैरह से पोंछ पोंछ के फिर ठीक रहता है। एक साथ सामान निकाल के अच्छे से लगाते रहो, अरेंज करते रहो, जैसे भी आपको करना हो। फिर मैंने वो कर दिया था। फिर यहाँ पर मैं अपने वही बर्तन मेरे चल रहे हैं, बर्तन वॉश कर रही हूँ। और ये माही का टिफ़िन था, सच में ना मुझे ना सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है माही के जो टिफ़िन वगैरह होते हैं ना, ये उनको साफ़ करने में पता नहीं क्यों अंदर से ना चिड़ सी होती है। मतलब करने तो हमें ही है, लेकिन फिर पता नहीं क्यों चिड़ सी होती है अंदर से। मुझे तो ऐसा लगता है, आप लोग बताना, आप लोग भी अपने बच्चों के टिफ़िन जो होते हैं उनको मतलब धोने में आप लोगों को भी थोड़ा आलस आता है क्या? नहीं, मेरे को तो थोड़ा सा आता है। सारे बर्तन वॉश दूँगी, एक ना बड़े बर्तन जो होते हैं ना उनको वॉश करने में बहुत आलस आता है। लेकिन फिर भी क्या करें, करना तो पड़ता है, कैसे भी करो, मतलब कि गुस्सा आए या कैसे भी करो, करना तो अपना आपको ही है ना। तो फिर भी मैंने वो कर दिया था। तो यहाँ पर वही जो भी कुछ ये टोकरियाँ वगैरह थी इनको भी वॉश करके रख दूँगी। तो इतने में मेरी चाय बन गई थी, तो चाय को मैं अपने कप में निकाल लूँगी। फिर ये सोचा एक फ्राई पैन ये भी पड़ा रहेगा, तो इसको भी जल्दी से वो कर दूँगी। तो चाय थोड़ी सी हल्की सी मेरी ठंडी हो जाएगी। और चाय ना मैं हल्की सी ठंडी करके ही पीती हूँ, ये गरम गरम चाय ना मुझसे नहीं पी जाती, बहुत मतलब कि नहीं पी जाती। हल्की सी ना निकाल के रख दी है, आप लोग देख रहे होंगे। उतने में मैंने अपना जो चाय का फ्राई पैन था वो भी साफ़ कर दिया है। और यहाँ पर हमारी क्लीन मतलब कि किचन अच्छे से क्लीन हो चुकी है, आप लोग भी देख लीजिए, अच्छे से चमक रही है ना। तो वही फिर मैं अपनी चाय बैठ के इंजॉय करूँगी और आगे अपनी चाय पीऊँगी।
पीती हूँ चाय। काम मेरा हो गया है सारा। अभी तो शाम का खाना वगैरह भी रह रहा है, खाना वगैरह भी बनाऊंगी। और देखो सच में गाइस कितना सामान ला के कितना थक गई मैं बहुत ज़्यादा ना। 1 मिनट के लिए भी बैठी नहीं हूँ जब से आई हूँ। अभी तो शाम का खाना भी बनाना है। और देखती हूँ माही के पापा से बोलती हूँ बाहर खाना खिला के लेके आए। महंगे तो मतलब खर्चा करा दिया मेरा उसमें ना, ग्रोसरी के सामान में। तो अब तेरे को खाना भी बाहर से खिला के, लेकिन वो मान जाते हैं जब मैं प्यार से कहते हैं ना तो वो मान जाते हैं। चलो अपनी चाय एंजॉय करते हैं। मैंने मसाला जो चाय का जो मसाला लेके आई थी ना वो डाल के बनाई है। देखती हूँ टेस्ट करके कैसी लगती है, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है ना। चलो अभी बताती हूँ ना, ठीक है। अच्छी है। और इसमें ना लौंग वगैरह जो मसाले कूट के, साबुत मसाले जो होते हैं ना। यहाँ पर बैठ के ना मैं अपनी चाय को एंजॉय कर रही हूँ और कुछ सोच रही थी बैठे बैठे ना, चाय पीते पीते। चलो जो काम था मेरा वो हो गया। जो मेरे को सारा ग्रोसरी का सामान था लगाना था वो मैंने लगा दिया। सच में गाइस जब मुझे तो मतलब बहुत सुकून मिलता है जब मेरा काम हो जाता है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर उसके बाद मैं आ गई थी वॉशरूम में। तो वॉशरूम में जो ये वॉशरूम की फ्रेशनेस जो होती है ना, ये तो ये भी मेरे को डालनी थी, ये भी डाल दी है। और कुछ टैबलेट थी जो सिंक में डालते हैं, वो भी मैंने डाल दी थी। तो यहाँ पर वही देख रही थी। यहाँ पर मैं सोच रही थी कुछ हैंगिंग के लिए होता। शैतानी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया 9:30 बजे का। तो चलती हूँ चीकू को घुमाने। खाना वगैरह मेरा बन गया, माही को मैंने खाना खिला दिया है और मैंने खाना नहीं खाया अभी, मुझे भूख नहीं लग रही। और इसके पापा भी आ जाएंगे, देखूंगी उनके साथ में ही खाऊंगी खाना। और सब्जी बनाई थी मैंने आलू पत्ता गोभी की, तो वो सब्जी मैंने बताया था ना माही के पापा से बोलूँगी कि खाना खाने के लिए, तो वो तो लेट हो गए आने में। तो फिर मैंने खाना बना लिया क्योंकि माही को भी भूख लग रही थी। तो यहाँ पर वो नीचे चलते हैं अभी चीकू को घुमाने के लिए ना। हाँ तो एसी बंद कर देती हूँ ना, एसी अभी आ रही हूँ। तुम्हारी शैतानी ना ऐसी चलती रहेगी ये दोनों की ना। चलो क्या हुआ, लिफ्ट दबाओ। है बेटा, यहाँ पे भी शैतानी दोनों की। देखो ये इसकी फ्रेंड मन्नत जो इसके साथ में स्कूल में जाती है, और ये कभी इसके घर और ये कभी इसके घर। दोनों को ऐसे चलता है इनका पूरे स्कूल आने के बाद, दोनों का ना, है ना भाई बच्चों, दोनों को यही चलता है ना। तुम दोनों का एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते ये, जबकि सेम क्लास में नहीं है। वो फर्स्ट में है और ये प्रेप में है, माउंट 3 में है ये मन्नत, ठीक है ना। चलो चीकू ये रहा, चलो बेटा। फिर मैं चीकू को बाहर लेके आ गई थी, तो यहाँ पर उसको फ्रेश करवाने के लिए ना। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, थोड़ा सा जूम करके दिखा रही थी आप लोग को। तो ये ना यहाँ पर थोड़ी सी झाड़ियाँ वगैरह में जाकर फ्रेश हो जाता है अच्छी तरीके से ना। इसको पता नहीं पहले से आदत पड़ी हुई है। चलो फिर अब तो मैं चीकू को यहाँ पर घुमा रही हूँ और आपसे अब टाइम हो गया आप लोगों से विदा लेने का। और इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूँगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में मुझे बताना आपको मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं। और मेरे चैनल पर नए आ रहे तो बिना सब्सक्राइब करे बिना मत